जीई ने 2 साल पहले भारत से 83 इंजन का ऑर्डर लिया था, लेकिन अब तक उनकी सप्लाई तक नहीं हो पाई। वही इंजन है जो तेजस फाइटर जेट्स को हल्का और पावरफुल बनाता है। इससे भारतीय तेजस प्रोजेक्ट अधर में लटक गया, लेकिन भारत ने ये समझ लिया कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है। अमेरिका के इस धोखेबाजी के बीच रूस ने भारत को एक नया विकल्प दिया। रूस ने न केवल तेजस के लिए इंजन सप्लाई करने की पेशकश की, बल्कि भारत के साथ मिलकर इन इंजनों का निर्माण करने की योजना भी बनाई। ये चीजें जो है वो बताती हैं कि रशिया के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये यहीं पे होगी। इसका एक इकोसिस्टम सेटअप करा जाएगा। यहां पे आपने देखा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, एयरबस की एक फैक्ट्री इंडिया में लगी, जिसमें बोला कि दिस इज द फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया, जो यहां पे बाहर की आई है। राइट, तेजस तो बन ही रहा है यहां पे, लेकिन बाहर से जो आई है वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग सब लोकली होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोकल बनेगा, लेकिन कई सारी चीज इसकी लोकल इंडिया में बनेंगी। हम तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम थोड़ा सा रशियंस को टफ टाइम देते हैं। हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉले मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि जरा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो देखें, जब सॉवरेनिटी की बात आती है किसी भी स्टेट की, तो वो एक सोल डिसीजन होता है। उसमें आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, और किसी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपने ये करना और ये नहीं करना। नेशनल पॉलिसी हर मुल्क का अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और उसका अपना राइट है, उस पर जो करना चाहे कर सकता है। तो अगेन, अगर आप यूरोप की बात करें तो क्या यूरोप ने गैस लेनी बंद कर दिया रशिया से? इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे जब मुल्क है ही एग्रेरियन? हमारी जीडीपी में जो ज्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। तो जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है, और एग्रीकल्चर की ही वैल्यू एंड रेलेवेंस है, तो आप क्या समझते हैं कि गंदम लेना कोई अच्छी बात होगी? ये तो इंसल्ट है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने लिए गंदम नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन ये जो चोर बैठे हुए हैं ऊपर, जो चाहते हैं कि गंदम इंपोर्ट की जाए। अभी सुनने में आया पाकिस्तान शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम वाहिद मुल्क हैं जो पहले एक्सपोर्ट करता है और 4 महीने के बाद इंपोर्ट करता है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। फिर मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये यहीं पे होगी। इसका एक इकोसिस्टम सेटअप करा जाएगा। यहां पे आपने देखा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, एयरबस की एक फैक्ट्री इंडिया में लगी, जिसमें बोला कि दिस इज द फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया, जो यहां पे बाहर की आई है। राइट, तेजस तो बन ही रहा है यहां पे, लेकिन बाहर से जो आई है वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग सब लोकली होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोकल बनेगा, लेकिन कई सारी चीज इसकी लोकल इंडिया में बनेंगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि नौकरियां लगेंगी, जॉब्स होंगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा पूरा का पूरा। सो टुमारो इफ इंडिया वांट्स, इंडिया कैन यूज दैट इकोसिस्टम टू क्रिएट अनदर एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों चलते हैं। अभी भी सुनने में आया कि जो रशियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं ना, जो दागिस्तान का एरिया, जिसे नॉर्थ कॉकस कहा जाता है, ठीक है जी, जो कि वहाँ पे रशियंस ने कहा है उनको कि जो खवातीन है वो हिजाब पहनना बंद करें। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे चर्चेज में, सिनेगॉग्स में अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो बात हुई है, ये दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बहुत सारे काम करती रहती हैं टेलीग्राम ऐप के ऊपर एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान रशिया के साथ इंगेज करता है फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अदर देन दैट पाकिस्तान और की क्या यूटिलिटी है, उसके अलावा भी हमें सोचना चाहिए। और देखें, जो मसला वेस्टर्न ममालिक को मुसलमानों से है, वही मसला रशिया को भी मुसलमानों से है, लेकिन रशिया जरा और तरीके से इंगेज करता है और बात करता है, हम जरा किसी और तरीके से इंगेज करते हैं, वेस्टर्न ममालिक और तरीके से इंगेज करते हैं, बात करते हैं।
आपको पता है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि हम गंदम ले रहे हैं, इंडिया तेल ले रहा है। तेल अच्छा है या गंदम अच्छी? वो तेल लेके, जैसे मैंने बताया कि जो पुरी साहब हैं वो और ऑयल रिफाइनरीज लगाने जा रहे हैं, और वो ऑयल रिफाइनरीज लगाने का मकसद क्या है? एक्सपोर्ट कर सकें। और इवन के इंडियंस ने रिक्वेस्ट की रशियन से कि हमारी कंपनियों को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर तेल दें। ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, तीसरा बड़ा इंपोर्टर एंड कंज्यूमर, क्योंकि 1.4 बिलियन की आबादी है यार। सो उनको तो वो चाहिए, और इंडियंस को इस चीज का पता है कि सारी सप्लाई चेन मुतासर है। हम गंदम की तलाश में, आटे की तलाश में, इंडियंस ऑयल की तलाश में। अब ये जो रशियंस को हमारा बड़ा अच्छे से पता है, और आपको पता है रशिया के अंदर एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली लीडरशिप मौजूद है। ठीक है जी, और वो वही रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो लीडरशिप रहेगी। वो जो रशिया की लीडरशिप को, उसको इस चीज का अंदाजा है कि हमने पाकिस्तान के साथ किस तरह एंगेज होना है। 2014 में रशिया ने पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पेस दी, जब उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ था, ताकि आर्म्स ट्रेड की जा सके, और पाकिस्तान जो है वो MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो इंपोर्ट कर सके।